मोहम्मद इसाक नामी शख्स को सर में हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया गया। पता चला कि मकतूल जो है वो जादू टूने का और तवीज़ धागे का काम करता है। वो औरतों के साथ नाजायज़ मुरासम डेवलप करता था। औरत इसके पास अपने साबका हस्बैंड से उसके जुल्मों और उसके अताब से थकी हुई और उससे रंजीदा इसके पास आई। उसको इसने ये बावर करवा दिया कि तुम्हारा अपने हस्बैंड का गुजारा नहीं हो सकता। उसने इस चीज़ का तकाजा किया कि मैं वापस अपने हस्बैंड में जाना चाहती हूँ, तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने हस्बैंड को एतमाद में लिया। उसके हाथ में थोड़ा था, हैमर था, उसने आते इसके सर में मारा। वो एक ही जो ज़रब थी वो दैट वाज एनफ। ग्रूसम किस्म का एक वाक़या हुआ था जिसमें एक शख्स मोहम्मद इसाक नामी शख्स को सर में हथौड़े मारकर सड़क के ऊपर उसको कत्ल कर दिया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका कोई क्लू नहीं था, जिसके लिए किसी किस्म का कोई मौके से ऐसी एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन काना पुलिस ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इस कत्ल की जब तफ्तीश अमल में लाई और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो मकतूल के अपने जो उसका कंडक्ट और जो उसका प्रोफेशन था, क्योंकि जब उसके कत्ल की वजूहात को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता चला कि मकतूल जो है वो जादू टूने का और तवीज़ धागे का काम करता है और उसके पास अक्सर औकात ख़वातीन और इस तरह के हमारे जो मामलात हैं जिसमें बच्चा ना होना और शादी मर्ज़ी का रिश्ते के लिए लोगों का जो हमारे ईमान की कमज़ोरी है, मैं इस कत्ल के हवाले से एक ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये एक मकरूह धंधा जो कि तामील आमिल और एक जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक आमिल और अमल करने वाले की गाब के अंदर वो औरतों के साथ नाजायज़ मुरासम डेवलप करता था, उनकी मजबूरियों को और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता था और इस अमल और तवीज़ गंडे की आड़ में उनकी इज़्ज़तों को तार तार करता था। और उसके कत्ल की वजह भी एक ऐसी औरत जो अपने हस्बैंड से तलाक़ लेने के लिए और उसको अपने असर में करने के लिए उसके पास कोई तावीज़ धागे के लिए आई, इसने उसको अपने शीशे में उतार लिया। इसने उसको मुख्तलिफ पहले जिस तरह आप मुख्तलिफ दिखाते हैं सबज बाग, उसको कुछ अमल बताए उसको खाने पिलाने के लिए और अल्टीमेटली उसका ये ज़हन बना दिया कि तुम ये काबिल तसी नहीं है, तुम इससे तलाक़ ले लो और तुम मेरे साथ। इसने उधर ही अपने हुजरे के साथ ही उसको बतौर अपनी बीवी को बताया कि ये एक बड़ी दुखी खातून है और मैं इसको जो है यहाँ पे जायज़ दे रहा हूँ क्योंकि इसके हस्बैंड को घर से निकाल दिया है। और उसको इसने ये बावर करवा दिया कि तुम्हारा अपने हस्बैंड का गुजारा नहीं हो सकता। और उसके साथ फिर वो अगर उस थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखों से पट्टी उतरने लगी और उसने इस चीज़ का तकाजा किया कि मैं वापस अपने हस्बैंड में जाना चाहती हूँ, तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और उस अरसे के दौरान इसने जो कुछ उसके साथ सियाकारियाँ की हुई थी, इसने उस बुनियाद के ऊपर कि तुम्हारा हस्बैंड को मैं तुम्हें तलाक देने पर मजबूर कर दूँगा, तो नाउ यू कैन नॉट गो एनीवेयर। तो उसने उस मजबूरी के अंदर, क्योंकि वो इससे भी एक्सप्लॉइट हो रही थी और वो अपने पहले हस्बैंड के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही थी कि मैं तो एक गलती से उम्मीद लेके आई थी ना, मुझे मेरा मुदावा हुआ और दूसरा इसने मुझे ब्लैकमेल। तो फिर उसने अपने हस्बैंड को एतमाद में लिया कि ये बंदा जो है इसने मेरी इज़्ज़त के साथ ऐसे खिलवाड़ किया है और मेरे शायद इसके पास उसके कुछ इवेंट्स था, कुछ और भी ऐसा स्टफ़ था जिससे इसको ब्लैकमेल कर सकता था। तो उन दोनों ने फिर मिलके ये तहिया किया कि मैं इसको लेके हम कहीं बाहर जाएंगे, तुम वहाँ पे पहले मौजूद होना किसी सुनसान सड़क के ऊपर। और वो जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उसने किसी बहाने से उसको रोका कि मेरा कोई कपड़ा फंस गया, कपड़े में बाइक आहिस्ता करें। तो जैसे रुका वो पीछे से आया, उसके हाथ में थोड़ा था, हैमर था, उसने आते इसके सर में मारा। वो एक ही जो ज़रब थी वो दैट वाज एनफ फॉर हिज डेथ और उसकी मौके पे एट द डेथ स्पॉट हो गई। वो बंदा बाद में चला गया, उस औरत ने वहाँ पे शोर ववेला मचा दिया कि जी मेरे हस्बैंड को मार के चला गया। जो थाना फैसल टाउन में गैंग रेप विद मर्डर हुआ जिसमें एक 22 साल की स्पेशल चाइल्ड वो थोड़ी सी मेंटली अपसेट थी और अंडर ट्रीटमेंट थी। लड़के जब उस सहमी हुई मासूम लड़की को देखते हैं वो बच्ची को ड्रैग करके गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। इन्होंने उसका गैंग रेप किया, उसको कत्ल करने के बाद उस बच्ची की लाश को नहर में फेंक दिया गया। वक़ुआ जो थाना फैसल टाउन में एक इंतहाई ग्रूसम गैंग रेप विद मर्डर हुआ जिसमें एक 22 साल की बच्ची जो स्पेशल चाइल्ड थी उसको जिन्ना हॉस्पिटल के पास से किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद उसके साथ रेप किया गया और उसको कत्ल करने के बाद उस बच्ची की लाश को नहर में फेंक दिया गया। अंडर दैट इंटॉक्सिकेशन और ट्रीटमेंट शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस और वो रात के 3:30 बजे बगैर जूती पहने हुए जैसे
स्ट्रे बच्चे होते हैं जो जिनको ये नहीं पता कि भरा बुला क्या है, वो रात सवा 3 बजे निकलती है। वो मासूम सड़क पे आती है जिना हॉस्पिटल के पास, जो फैसल टाउन की हमारी मेन रोड है। और यहाँ पे वो जो लड़के जब उस सहमी हुई एक मासूम लड़की को देखते हैं तो वो उनके अंदर जो शैतानियत उनको जो इंस्टिगेट करती है, वो उस लड़की को ज़बरदस्ती, क्योंकि एट दैट टाइम 3:30 बजे रात को ना तो वहाँ पे कोई ऐसी खास आमदोरफ़्त थी, और वो बच्ची बेचारी इतनी सहमी हुई थी कि वो कोई रेजिस्ट भी नहीं कर सकी एट दैट टाइम। क्योंकि फिर जब हमने इस सारे केस को अनर्थ किया और हमने वहाँ से सीसीटीवी कैमरा हासिल किया, तो हमने एग्जैक्ट उस कैमरे को अप्रोच किया जहाँ पे वो बच्ची को ड्रैग करके गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं। जब उस गाड़ी के ओनर को हासिल किया, पकड़ा गया, तो उसने इंकशाफ किया कि मैंने ये गाड़ी बराए रेंट फ़लाँ रेंट कार वालों को दी हुई है। जब पुलिस उस रेंट कार वालों पे गई तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी हमसे फ़लाँ तारीख को जो ये बिलाल नामी शख्स है ये हमसे लेके गया था। और फिर पुलिस ने इन तीनों लोगों के घरों की रेकी की, और सबसे पहले जो है वो बिलाल को, जिसने उस गाड़ी को हासिल किया था, उसको गिरफ़्तार किया गया, जिसने अपने 2 साथियों हमज़ा और रज़ा का नाम बताया कि हम लोगों ने तीनों ने एक शादी पे जाने के लिए ये गाड़ी ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह रात को सड़क के ऊपर वक्त बेगाह में आवारागर्दी कर रहे थे, जब हमारी ये नज़र उस बच्ची पे पड़ी और हमने उसको गाड़ी में बिठाया और फिर उसको इन्होंने कुछ जूसेस वगैरह पिलाए और उसको अंडर इंटॉक्सिकेशन किया। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब PFSA लैब्स आएंगी तो फिर क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने उसका गैंग रेप किया, और जब उस बच्ची ने मज़ामत करने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं थी कि जहाँ पे उसको लेके जा सकते, इन्होंने एक UC का ऑफिस करामत कॉलोनी का इकबाल टाउन का एरिया, गुलशन इकबाल का, वहाँ पे इन्होंने एक बैरन जगह को सिलेक्ट किया और वहाँ पे गाड़ी को पार्क करके रात उस बच्ची के साथ गैंग रेप किया। और जब सुबह जब दिन निकलने लगा, लोगों की आमदरफ्त होने लगी, तो उस बच्ची ने जब शोर मवेला किया तो इन्होंने उसको गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। और फिर इधर नहर के ऊपर आके इन्होंने उसकी लाश को बहा दिया, और वो लाश बहती हुई पिचूं के इलाके में सरफेस होती है, और उसके बाद फिर ये सारा केस